हिंदी विषय के प्रिय प्रतियोगी छात्रों, 2022 में आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं वो होने वाली हैं और आपकी तैयारी जोरों पे है। और इसी आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए ये वीडियो प्रस्तुत है और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है सेज पर संस्कृत ये किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कवल भारती, मधु काकरिया, गीतांजलि श्री और मेहरुन्निसा परवेज। 4 ऑप्शन है आपके पास। सेज पर संस्कृत मित्रों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, 2010 में आया हुआ है और इसमें संस्कृत काल से लेकर के और आधुनिक काल तक महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया है। 2 बहनों की कहानी है और स्त्री कैसे अपने आप को इस समाज में, पुरुषवादी समाज में स्थापित करे, किन किन संघर्षों से वो अपने आप को लड़ती है, संवारती है और आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी अस्मिता की खोज करती है। तो ये उपन्यास उसी पे आधारित है और आपको चुनना है सही उत्तर। सेज पर संस्कृत किसका उपन्यास है दोस्तों? सही पे टिक लगाइए। और सही उत्तर कौन सा है आप चुने होंगे तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये 2010 में आया हुआ उपन्यास सेज पर संस्कृत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 मधु काकरिया का। तो मधु काकरिया जी का ये जो महिला लेखिका हैं, ये सेज पर संस्कृत उन्हीं का उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जा सकता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जा सकता है? सही उत्तर चुनिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमीर खुसरो, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। चुनिए कौन सा सही उत्तर हो सकता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जा सकता है? इस तरीके का प्रश्न बने तो आप उत्तर क्या देंगे? चुनिए सही उत्तर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप तक पहुँचते रहें। चुनिए सही उत्तर क्या है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कह सकते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमीर खुसरो, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर आप मानेंगे चौथा वाला ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने विविध विधाओं की शुरुआत की थी, इसलिए उनको कह सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या लिखूं किस प्रकार का निबंध है? आलोचनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, ललित है या विचारात्मक है? जानते हैं आप पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी का ये महत्वपूर्ण निबंध है। क्या लिखूं? आप बताएंगे कि इसकी कोटि क्या है। आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, ललित और विचारात्मक। सही उत्तर पर टिक लगाना है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहें आपकी तैयारी के लिए। क्या लिखूं किस प्रकार का निबंध है? सही उत्तर आपने क्या चुना? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ललित। तो ये क्या लिखूं निबंध ललित कोटि का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रंगमंच का पिता किसे माना जाता है? कुर्तुल एन हैदर, गोपाल चंद गिरधरदास, गिरीश कर्नाड या भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे आपको बताना है भारतीय रंगमंच का पिता किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर बताना है। और चुनिए चारों में से सही उत्तर कौन सा है। हिंदी टीच एजुकेशन चैनल ये आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए प्रश्न लाया है। चुनिए सही उत्तर और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय रंगमंच का पिता मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विजय नारायण शाही जी, नंदुलाल वाजपेयी, अज्ञेय या मुक्तिबोध। चारों में से सही उत्तर चुनिए। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चुनिए सही उत्तर। और दोस्तों हिंदी टीच एजुकेशन चैनल, इसी नाम से हिंदी टीच एजुकेशन चैनल आप विविध प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं। चलिए प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदुलाल वाजपेयी। तो
तो दोस्तों, ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।